गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शंस और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसा होता है वहाँ तक हम लोगों ने पोर्शन को कवर कर लिया था। आज जो लास्ट पार्ट है हम लोग इस टॉपिक का लार्ज इंटेस्टाइन उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कम से कम 6 मीटर लंबा होता है, ठीक है, और 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने 3 पार्ट्स बताए थे। क्या बताया था? मैंने बताया था डिओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। 3 पार्ट्स बताए थे। जो स्टार्टिंग पार्ट होता है जो कि स्टमक से कनेक्टेड होता है दैट इज़ द डिओडेनम। जो मिड पोर्शन होता है दैट इज़ द जेजुनम जहाँ पे एक्चुअल एब्जॉर्प्शन होता है, एंड थर्ड पार्ट इज़ द इलियम। अब ये 3 चीज़ें मैं क्यों बता रही हूँ? इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको शो करना है कि विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, इलियम जो होता है वो एक्चुअली कनेक्टेड होता है किससे? वो कनेक्टेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। सो दिस ओवर हियर इट इज़ द इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ गेटिंग कनेक्टेड टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में लेंथ वाइज जो है छोटा होता है। ठीक है, लेंथ वाइज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन डायमीटर वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा है। तो जस्ट इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में लेंथ वाइज जो है लार्ज इंटेस्टाइन इज स्मॉलर बट इट इज़ लार्जर डायामीटर वाइज। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसकी लेंथ क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 से 1.8 मीटर लंबा होता है। ठीक है, कितना? 1.5 से 1.8 मीटर लंबा होता है। और इसका डायामीटर क्या होता है? इसका डायामीटर होता है अराउंड 4.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, व्हाट विल बी द डायामीटर? 4.5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। आई विल बी राइटिंग ओवर हियर लेंथ विल बी 1.5 to 1.8 meter and width will be 4 to 6 सेंटीमीटर। तो विड्थ के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये ज़्यादा वाइड है, इसीलिए इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के जैसे लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द केकम, second is the colon and third is the rectum। 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, केकम, कोलोन और रेक्टम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ फर्स्ट केकम, सेकेंड कोलोन एंड द थर्ड रेक्टम। ठीक है, तो दिस पार्ट ओवर हियर जहाँ पर से स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम आकर के लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है, कनेक्ट होता है, दिस पार्ट इज द केकम। ओके, आई एम नंबरिंग ओवर हियर, आई एम नॉट राइटिंग द नेम। दिस पार्ट ओवर हियर इज द केकम। तो केकम से आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम जो है वो अटैच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा आप लोग पाइप के जैसा आउटग्रोथ जो है देखने के लिए आप लोग को मिल रहा है। दिस आउटग्रोथ ओवर हियर इट इज द अपेंडिक्स। दिस आउटग्रोथ ओवर हियर इज द अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किससे कनेक्टेड होता है? केकम से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अपेंडिक्स क्या है? हमको सबको पता है, अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब अपेंडिक्स ऐसा ऑर्गन है जो मे बी हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे से जो पहले की जनरेशन्स थी, आज से हज़ारों साल, करोड़ों साल पहले, हो सकता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है वो किसी तरीके का यूज़फुल ऑर्गन
था, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे नई जनरेशन्स आते गई, धीरे धीरे अपेंडिक्स का जो यूसेज है वो कम होता गया, इसीलिए अपेंडिक्स का जो साइज़ है वो रिड्यूस हो गया और वो छोटा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गन्स जो कि मॉडिफाई हो गए हैं और अब हमारे लिए यूजलेस हैं, ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। तो अपेंडिक्स इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन जो कि केकम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अब केकम के बाद नेक्स्ट आता है कोलोन। कोलोन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, राइट फ्रॉम हियर टू हियर एंड until here, right from here to here until here, this overall portion is the colon itself. That is why कोलोन को हम लोग बोल रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, अब क्योंकि कोलोन स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो कोलोन को अगेन हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दिस ओवर हियर इज द असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंड हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, दिस इज द असेंडिंग कोलोन। देन जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं? जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है इसको हम कह रहे हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और कोलोन का ये पार्ट जो कि नीचे की तरफ उतर रहा है, दैट इज द डिसेंडिंग कोलोन। That is the descending colon. So colon को again we are dividing in the 3 parts: ascending colon, transverse colon and the descending colon. Clear? अब descending colon आ गया। descending colon के बाद में जो next part है large intestine का, that is the rectum. ठीक है, तो rectum कौन सा part हो गया? This over here is the colon and this over here is the rectum. ठीक है, अब रेक्टम जो है, रेक्टम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के बाहर ओपन होता है। किसके थ्रू? एक ओपनिंग के थ्रू ओपन होता है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द एनस। ठीक है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द एनस। अब 1 बाय 1 तीनों के फंक्शंस बताती हूँ मैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है लॉन्ग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का केकम। ठीक है, इलियम से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी खाना आता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और बहुत ज़्यादा वाटरी होता है। तो ये जो सेमी सॉलिड या वाटरी फूड सब्सटेंस जो है, डाइजेस्टेड मटेरियल जो है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, वो डायरेक्टली आकर के कहाँ पर स्टोर होता है? केकम में स्टोर होता है। ठीक है, अब केकम से जब ये डाइजेस्टेड मटेरियल जो है ये ऊपर उठता है, कहाँ पर? कोलोन की तरफ आता है। कोलोन का एक ही सिंगल होल सोल फंक्शन है, एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में जितना भी एक्स्ट्रा पानी रहता है वो सारे एक्स्ट्रा वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है कौन करता है? कोलोन करता है। और एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करके कोलोन जो है उसको किस में? फीकल मैटर में कन्वर्ट कर देता है। किस मैटर में कन्वर्ट कर देता है? फीकल मैटर में कन्वर्ट कर देता है। फीकल मैटर इज नाउ व्हाट? फीकल मैटर इज द सॉलिड वेस्ट मटेरियल विच वी आर गोइंग टू एक्सपेल आउट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्या है फीकल मैटर? पानी के एब्जॉर्प्शन के बाद जो कोलोन है वो उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है? फीकल मैटर में। और फीकल मैटर इज द सॉलिड वेस्ट मटेरियल विच वी आर गोइंग टू एक्सपेल आउटसाइड आवर बॉडी। ठीक है, तो कोलोन जो है असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, तीनों कोलोन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स्ट्रा वाटर होता है, जिससे अब फाइनली क्या बनता है? फीकल मैटर। अब ये जो फीकल मैटर है ये यहाँ से कहाँ आता है? रेक्टम में आता है। और ये जो फीकल मैटर है ये रेक्टम में टेम्पररीली स्टोर होता है। कब तक के लिए स्टोर होता है? जब तक के लिए हम उसको बाहर नहीं निकाल देते। ठीक है, तो जब तक ये वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के बाहर नहीं निकल जाता तब तक ये जो फीकल मैटर है, ये जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, कहाँ पर स्टोर होता है? रेक्टम में स्टोर होता है। ठीक है, अब जब कभी भी रेक्टम की भी कुछ कैपेसिटी होगी, है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड कैपेसिटी है, तो रेक्टम जो है जैसे ही उसमें उसकी फुल कैपेसिटी रीच हो जाती है, रेक्टम में जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है
तो क्या होता है, हमको अर्ज फील होती है कि हमको जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अर्ज होती है, ठीक है, इससे क्या होता है, ये जो एनस का पार्ट है, एनस जहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट होता है। दिस मसल इज नोन एज द एनल स्फिंक्टर मसल, ठीक है। दिस मसल इज नोन एज द एनल स्फिंक्टर मसल। तो एनल स्फिंक्टर मसल जो है वो अर्ज होने पे, जैसे ही वी सिट इन द टॉयलेट, तो जैसे ही वी आर सिटिंग इन द टॉयलेट, दिस एनल स्फिंक्टर मसल इट विल गेट एक्टिवेटेड, इट विल स्टार्ट वर्किंग, और कंट्रोल्ड मैनर में स्लोली ये जो फीकल मैटर है ये एनस के थ्रू होता हुआ हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ओके। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, ठीक है। वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इजेशन, ठीक है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। Today we have concluded with this topic, that is nutrition. In the next video lecture we will be starting the next life process, that is the respiration. Until then, if you are having any sort of doubt, you can definitely ask me. Thank you.